Friends, welcome to TSN School, class 11th, subject physics, chapter number 4 and part number 3. Okay students, आज हम पढ़ेंगे सबट्रैक्शन. सबट्रैक्शन वेक्टर में सबट्रैक्शन कैसे करते हैं. सबट्रैक्शंस तो मतलब वेक्टर में आपके होते ही नहीं हैं. ओके, वेक्टर में सिर्फ क्या होता है आपकी एडिशंस, लेकिन अगर आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए होता है तो उस वेक्टर को माइनस करते हैं. ओके, जैसे वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आपका क्या है 4 मीटर ईस्ट, तो माइनस वेक्टर ए इज इक्वल्स टू भी क्या होगा 4 मीटर ईस्ट. वेक्टर को अपन माइनस कर देंगे. इस तरीके से माइनस करके अपन शो नहीं करते हैं. जैसे आपका इधर एरो बने हुए हैं, एक आपका ईस्ट में है, एक वेस्ट में है, एक प्लस का एक माइनस का. बी जो वेक्टर है आपका एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे, एक प्लस का एक माइनस का. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने a माइनस बी को हमको शो करने का तरीका क्या है. वेक्टर a प्लस ब्रैकेट के अंदर आपका माइनस बी. ओके, तो रिजल्टेंट r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस b. इस तरीके से फिगर को देखिए आप. वेक्टर a और ऊपर की तरफ एक वेक्टर b बना हुआ है. इस वेक्टर b का एक नेगेटिव वेक्टर बनाएंगे तो हम नीचे की तरफ डॉट डॉट करके वेक्टर क्या बना देंगे b. ओके, अब हमें रिजल्टेंट r निकालने के लिए तो वेक्टर माइनस बी के वेक्टर पैरेलल लाइन इस तरफ ड्रॉ करेंगे और वेक्टर ए की भी एक नीचे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे. तो हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया. अब इनके बीच में जो एंगल आएगा, जैसे ऊपर का एंगल क्या है आपका थीटा है, तो पूरी स्ट्रेट लाइन में एंगल आपका कितना आता है 180. तो नीचे वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, इसमें थीटा का वैल्यू क्या आएगा माइनस वेक्टर ए एन माइनस वेक्टर बी का 180 माइनस थीटा. ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा. देखिए साइड में देखिए कैसे आया है आपका कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है. ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलेज हैं, अगर आपने पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो भी इसको दो दो करके जो भी हम लिखवा रहे हैं 2 या 3 जो भी फॉर्मूले आते जा रहे हैं इसको लिखवाते जाएंगे, आप लर्न करते जाना. ओके स्टूडेंट्स, 180 माइन कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है प्लस के साइन थीटा. तो वही 180 माइनस थीटा की जगह हमने क्या रख दिया माइनस के कॉस थीटा. तो आपका आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, तो माइनस वाले में आपका वेक्टर a माइनस बी का रिजल्टेंट क्या आएगा ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा. प्लस वाले में प्लस आता है ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए आपका. अ कार रन्स एट 5 सेंटीमीटर ईस्ट टेक्स अ शार्प टर्न टू नॉर्थ एंड कंटिन्यूस एट 5 मीटर सेकेंड्स. फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार. चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है v2 माइनस v1, लेकिन इसको हम किस तरीके से राइट करेंगे. v2 माइनस v1 को हम लिख सकते हैं v2 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस v1. ओके, आप आपका देखिए नीचे हमने एक ईस्ट की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड आपका क्या है फर्स्ट वेलोसिटी, नॉर्थ की तरफ v2 इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड v2 वेलोसिटी. v1 के अपोजिट साइड में हम क्या निकालेंगे माइनस के v1, तो डॉट डॉट करके अपोजिट साइड में हमने क्या निकाला माइनस v1 इज इक्वल्स टू, ये भी आपका कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड्स. तो आपका रिजल्टेंट जो आर आएगा जो चेंज इन वेलोसिटी का है वो आपका माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा. ए भी आपका 5 है, बी भी आपका कितना है 5 है, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है आपका v1 और v2 के बीच में 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0. तो ये पूरी टर्म आपकी कितनी हो जाएगी 0. आपका 2 टाइम्स ऑफ 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर यानी कि 5√2, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा 5√2. ओके, अब आप देखिए इसमें जो वेलोसिटी v1 और v2 है दोनों की वैल्यू क्या है सेम है. वैल्यू जिनकी सेम होती है तो जो एंगल होता है बीच वाला वो आपका बाइसेक्ट होता है, यानी कि इस एंगल का पूरा इक्वली बाइसेक्ट होता है, तो यानी कि 45 वो 45 वो. ओके स्टूडेंट्स, अब इसका डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे. आपका एक तो ऊपर की तरफ है नॉर्थ और वेस्ट, इस तरफ नीचे की ओर आ रहा था यानी कि वहाँ क्या आपका वेस्ट. तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल्स टू 5√2 नॉर्थ वेस्ट. ओके, अब सेम क्वेश्चन आपका नीचे ही है आपका
A car running at 10 meter per second west takes a sharp turn towards north and continues at 10 meter per second if it takes 2 seconds in turning. फाइंड एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ कार. वेलोसिटी पहले चेंज इन वेलोसिटी आप निकालोगे. एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड. v2 माइनस v1 क्या लिखेंगे? v2 प्लस माइनस के v1. आपका जो v1 का है वो कहाँ है? आपका वेस्ट की तरफ है, तो ईस्ट की तरफ माइनस v1 होगा. आपका नॉर्थ की तरफ आपका v2 10 मीटर पर सेकेंड. सेम आपका ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है. ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा कॉस 90, यानी कि ये टर्म पूरी कितनी हो जाएगी आपकी 0, और ये 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर. 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर यानी कि 10√2. दैट इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी. एंड विच डायरेक्शन? नॉर्थ टू ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट. ओके, अब आपको इसमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. तो 10√2 नॉर्थ ईस्ट डिवाइडेड बाय 2. 10 का 2 से आप कट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ ईस्ट. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका. अ प्लेन मूविंग विद वेलोसिटी v टर्न्स बाय थीटा एंगल एंड इट्स स्पीड रिमेन्स v. स्टार्टिंग जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी v है एंड फाइनल वेलोसिटी भी आपका कितना है? v है. इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा. फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ प्लेन. चेंज इन वेलोसिटी ऑफ प्लेन, ये आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. आपका देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा. आपका स्टार्टिंग वेलोसिटी भी v, फाइनल वेलोसिटी भी आपकी v, यानी कि v1 भी v और v2 भी आपका कितना है? v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर. v स्क्वायर हमने 2v स्क्वायर हो गया आपका. 2v स्क्वायर हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, तो अंदर आपका कितना आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है, अब इस लाइन के बाद आप ऊपर थोड़ा देखिए. 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी आपके कुछ फॉर्मूले हैं. 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आपका कितना है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. 1 प्लस कॉस थीटा कितना है आपका? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. इसी तरीके से देखिए आपका इधर एंगल इतना कॉस थीटा है, तो वहाँ एंगल आपका कितना हो रहा है? हाफ हो रहा है स्क्वायर करके. नीचे देखिए आपका एंगल डबल है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर थीटा. 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा. ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए आपका जो 2v स्क्वायर कॉस नीचे लिखा हुआ है ना, 2v स्क्वायर हमने कॉमन लिया. 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा की हम जगह क्या लिख सकते हैं? ऊपर जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ओके, अब आर स्क्वायर है, इधर भी आपके 2 टाइम्स ऑफ 2 भी कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स. वी स्क्वायर वो आपका वी स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा जो आपका एंगल है वो भी स्क्वायर है. ओके, तो आपका स्क्वायर यहाँ से हटके कितना हो जाएगा? 2v साइन थीटा बाई 2. ओके, तो फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ प्लेन में क्या है आपका? r इज इक्वल्स टू 2v साइन थीटा बाई 2. ये आपका एक फॉर्मूला है, सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू भी निकाल सकते हैं. ओके, ठीक है, ये आपको लर्न करना है, लर्न डेज लिखा हुआ है. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. अ बॉडी मूविंग विथ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड टर्न बाय 60 डिग्री एंड कंटिन्यूस विथ 20 मीटर पर सेकेंड. फाइंड चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है आपका? 2v साइन थीटा बाई 2. 2 वेलोसिटी आपका कितना दिया हुआ है? 20 एंड एंगल की बिटवीन कितना दिया हुआ है आपका? 60 डिग्री. 30 डिग्री हो गया डिवाइडेड बाई 2. 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2. 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका. द डिफरेंसेस ऑफ 2 यूनिट्स वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर. फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स. आपका जो a है वो भी 1 है. यूनिट वेक्टर यानी कि वैल्यू जिसकी कितनी हो? 1 हो. a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू भी 1 एंड रिजल्टेंट जो है वो आपका वो भी कितना है? 1. तो फॉर्मूला हमने लगाया आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा. 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस थीटा. तो 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा. 2 आपका इधर चला जाएगा, तो 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1. तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 और cos थीटा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? थीटा की वैल्यू 60 डिग्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका. द सम एंड डिफरेंसेस ऑफ 2 वेक्टर्स आर इक्वल. इनका सम और जो डिफरेंस है दोनों इक्वल है इन मैग्नीट्यूड.
फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में हमें क्या निकालना है, एंगल फाइंड आउट करना है। आपका R1 a प्लस बी, R2 a माइनस बी, इनका मैग्नीट्यूड क्या दोनों तरफ सेम है। और ये आपका क्या एक तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमने इसको ओपन किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपके बोथ साइड से a स्क्वायर एंड b स्क्वायर क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। आपका क्या बचा बाकी 2ab और माइनस 2ab यानी कि 4ab cos थीटा। यहाँ से cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना निकलेगा 0। आप एज्यूम करिए कि a और जो b है वो इज नॉट इक्वल्स टू, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। cos 0 की वैल्यू कब होती है, जब थीटा 90 होता है। ओके, तो इनके बीच का एंगल कितना है, cos थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 vectors a plus b plus c is equals to 0 if magnitude a is equals to 12 and magnitude b is equals to 5 and magnitude c is equals to 13. Find angle between a and b. ओके, फर्स्ट पार्ट आपका कितना है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए प्लस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड लगा के इसके अंदर हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस सी का स्क्वायर। इसका हमने ब्रैकेट ओपन किया, स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ओके इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो a का वैल्यू कितना है आपका 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 cos थीटा इज इक्वल्स टू सी का वैल्यू कितना है आपका 13 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हमने लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड में ले गए। 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर जो आएगा आपका 169, 144 एंड 25, 144 और 25 को ऐड करोगे तो 169। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल, यानी कि इट विल बी 0। तो यहाँ से भी cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या निकला आपका 0। जहाँ cos थीटा की वैल्यू 0 होती है वहाँ थीटा कितना होता है 90 डिग्री। ओके, आप देखिए इसमें इस टॉपिक को समझने पहले ये क्वेश्चन देखिए। आपका क्वेश्चन है आपका a प्लस बी एंड a माइनस बी, वी हैव 2 वेक्टर्स 3 एंड 4। 2 वेक्टर्स हैं 3 और 4 जिनकी वैल्यू कितनी है 3 एंड 4। देयर रिजल्टेंट कैन नॉट बी, इनका रिजल्टेंट क्या नहीं हो सकता है, 2 है वैल्यू, 6 है, 8 एंड 4। ठीक है, अब इनका कौन सा वैल्यू जो नहीं है, इसको समझने के लिए इस क्वेश्चन को तो पहले आप ये देखिए, सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है। मैक्सिमम वैल्यू आपकी +1 एंड मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। ओके, राइट हैंड साइड में देखिए cos थीटा -1 एंड +1। जब cos थीटा मैक्सिमम हो तो वैल्यू कितनी होगी प्लस, उनके बीच का एंगल कितना होगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ओके, और वो पैरेलल में होंगे यानी कि a और b आपका उसी डायरेक्शन में है, तो वहाँ रिजल्टेंट r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस बी। सपोज करो आपके वो 3 और 4 दो वेक्टर्स हैं, 3 और 4 को ऐड कर दिया था, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो चाहिए, प्लस करने पे 7। और नीचे देखिए आपका cos थीटा मिनिमम कब होगा, जब वैल्यू कितनी होगी माइनस, इसमें थीटा कितना होगा 180 डिग्री। आपको ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री, यानी कि a अगर आपका 4 है, b वेक्टर आपका 3 है, तो 4 और 3 को माइनस करोगे कितना आएगा आपका 1। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है आपकी 1। ठीक है, प्लस करने पे मैक्सिमम वैल्यू, माइनस करने पे आपकी कौन सी वैल्यू आ रही है, मिनिमम। तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a प्लस बी आपका कितना हो जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा फॉर मैक्सिमम 1। तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैक्सिमम के लिए क्या आ जाएगा आपका a प्लस बी एंड पॉजिटिव ऑलवेज, एंड माइनस के लिए आपका क्या आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि वो मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम a प्लस बी एंड मिनिमम a माइनस बी। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को, तो यानी कि आपके दो वेक्टर्स हैं जिनका वैल्यू 3 और 4 है, ऐड करने पे आपका 7 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पे आपका कितना आ रहा है -1। तो जो वैल्यू होनी चाहिए वो आपको 1 to 7 के बीच में होना चाहिए। ओके, तो वैल्यू मैंने नीचे लिखा हुआ है, वैल्यू 1 to 7 के बीच में ही आएगी। आंसर यानी कि सी आपका 8 है, वो आंसर नहीं होगा, तो आंसर सी इज नॉट करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आपका यही टॉपिक हम फिनिश करते हैं, चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 3। ओके।